हवा में उत्सुकता सी छा रही है। लाखों लोगों के कदमों से जमीन गूंज रही है। ये है महाकुंभ 2025, जो पवित्र त्रिवेणी संगम प्रयागराज भारत में हो रहा है। यह पवित्र समागम हिंदू धर्म का एक मुख्य आधार दुनिया भर से श्रद्धालुओं और साधुओं को आकर्षित करता है। वे प्राचीन रस्मों में भाग लेने, पवित्र जल में स्नान करने और दिव्य ऊर्जा का अनुभव करने आते हैं। हर 12 साल में मनाया जाने वाला महाकुंभ सिर्फ एक त्योहार से बढ़कर है। यह प्राचीन परंपराओं, आध्यात्मिक खोज और सामूहिक भक्ति का एक जीवंत ताना बाना है। इस आध्यात्मिक भंवर के केंद्र में, जहां गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियां मिलती हैं, मानवता ईश्वर के साथ मिलन चाहती है। एक दुर्लभ ग्रह संरेखण के कारण महाकुंभ 2025 का विशेष महत्व है। 140 साल बाद हो रही यह खगोलीय घटना आध्यात्मिक उत्साह को बढ़ा रही है और पवित्र संगम पर और भी बड़ी भीड़ खींच रही है। महाकुंभ 2025 14 फरवरी को शुरू हुआ, जो आस्था के महीने भर के उत्सव का प्रतीक है। हर दिन का अपना महत्व है, जो खास रस्मों और अनुष्ठानों द्वारा चिह्नित किया जाता है। आकाशीय कैलेंडर त्योहार की लय को निर्धारित करता है, श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक सफाई और नवीनीकरण के चक्र के माध्यम से मार्गदर्शन करता है। पहला प्रमुख स्नान दिवस मकर संक्रांति 14 जनवरी को पहले शाही स्नान के साथ पड़ा। इस शुभ अवसर पर पूजनीय नागा साधुओं ने संगम की ओर जुलूस का नेतृत्व किया। 29 जनवरी मौनी अमावस्या को एक ही दिन में सबसे बड़ी भीड़ देखी गई। अनुमानित 50 से 60 मिलियन श्रद्धालु शुद्धि और मोक्ष की कामना से पवित्र जल में स्नान करने के लिए एकत्रित हुए। 3 फरवरी बसंत पंचमी अंतिम शाही स्नान का दिन था, जो नई शुरुआत की भावना से ओतप्रोत था। 5 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हुआ, जिन्होंने कुंभ नगर का दौरा किया और पवित्र आयोजन को श्रद्धांजलि अर्पित की। महाकुंभ 2025 का समापन 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन हुआ, जो भगवान शिव को समर्पित दिन है। महाकुंभ 2025 का विशाल पैमाना अभूतपूर्व अनुपात की एक लॉजिस्टिकल चुनौती पेश करता है। संगम के तट पर बनाया गया कुंभ नगर का अस्थायी शहर मानव प्रतिभा और संगठनात्मक कौशल का प्रमाण है। 4000 हेक्टेयर में फैला इस अस्थायी महानगर ने लाखों तीर्थयात्रियों को रखा, उन्हें बुनियादी सुविधाएं प्रदान की और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की। 650 किलोमीटर की अस्थायी सड़कों का एक नेटवर्क कुंभ नगर में फैला हुआ था, जिससे तीर्थयात्रियों और वाहनों की आवाजाही सुगम हुई। 1,60,000 से ज्यादा टेंट, 1,50,000 शौचालय और 25,000 कूड़ेदान लगाए गए, जिससे स्वच्छता और सफाई सुनिश्चित हुई। 30 पॉन्टून पुलों ने स्नान घाटों तक आसान पहुंच प्रदान की, जबकि 67,000 स्ट्रीट लाइटों ने शहर को रोशन किया। लाखों लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए 200 वाटर एटीएम और 85 ट्यूबवेल लगाए गए, जिससे पीने के साफ पानी की सुविधा मिली। एक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर या ICCC ने इस विशाल ऑपरेशन के तंत्रिका केंद्र के रूप में काम किया। सावधानीपूर्वक योजना बनाने के बावजूद इतने बड़े आयोजन को प्रबंधित करना अपनी चुनौतियों के बिना नहीं है। महाकुंभ 2025 के शुरुआती दिन मानसून की बाढ़ और अधूरे बुनियादी ढांचे के कारण हुई देरी से खराब हो गए थे। अपर्याप्त सुविधाओं और स्वच्छता संबंधी समस्याओं की खबरें सामने आईं, जिससे लाखों लोगों की जरूरतों को पूरा करने की चुनौतियों पर प्रकाश पड़ा। मौनी अमावस्या पर हुई दुखद भगदड़, जिसके परिणाम स्वरूप लगभग 30 मौतें और 60 लोग घायल हुए, ने भीड़ नियंत्रण के पुख्ता उपायों की गंभीर आवश्यकता को सामने लाया। भगदड़ के जवाब में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाद के आयोजनों के लिए शून्य त्रुटि दृष्टिकोण का आदेश दिया। सुरक्षा उपायों को काफी बढ़ाया गया, भीड़ के प्रवाह को प्रबंधित करने और भविष्य में होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अतिरिक्त कर्मियों को तैनात किया गया। आशीष गोयल और भानुचंद्र गोस्वामी सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने संचालन की देखरेख की, जबकि ADG भानु भास्कर ने भीड़ नियंत्रण प्रयासों का नेतृत्व किया। चुनौतियों के बावजूद महाकुंभ 2025 आस्था की स्थायी शक्ति और अदम्य मानव भावना का प्रमाण है। यह भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, इसकी जीवंत आध्यात्मिक परंपराओं और अभूतपूर्व पैमाने के आयोजनों की मेजबानी करने की इसकी क्षमता का उत्सव है। यह सभा धार्मिक सीमाओं से परे है। महाकुंभ का आर्थिक प्रभाव महत्वपूर्ण है। सरकार ने 80 अरब रुपए या लगभग $812 मिलियन बुनियादी ढांचे के विकास और कार्यक्रम प्रबंधन में निवेश किया।